नमस्कार दोस्तों, एडुटेरिया के न्यू बुक करंट अफेयर्स वार्षिकी में टोटल 15 प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है। 1 से लेकर 12 करवा चुके हैं। आज के वीडियो में है प्रैक्टिस सेट नंबर 13, 14 और 15 के प्रश्नों का। काफ़ी अच्छे प्रश्नों का संग्रह है इस प्रैक्टिस सेट में, इसलिए आप इसे पूरा देखिए और इस चैनल पर बने रहिए। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर रेगुलर बेसिस में कई बेहतरीन मैगजीन के बेहतरीन कंटेंट उपलब्ध कराया जाता है। तो आइए शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 13 के पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि 29 अगस्त 2022 से राज्य सरकार द्वारा राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल 2022 के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है। 29 अगस्त 2022 से राजस्थान सरकार द्वारा शुरू राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल 2022 के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने खेल महाकुंभ का शुभारंभ जोधपुर के लूनी विधानसभा क्षेत्र में किया, ये बिल्कुल सही है। इस खेल महाकुंभ के शुभंकर शेरू का अनावरण किया गया, ये भी सही है। ग्रामीण ओलंपिक खेलों के लिए 40 करोड़ रुपए की बजट का प्रावधान किया गया, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से सभी। ये तीनों स्टेटमेंट सही है कि लूनी विधानसभा से क्षेत्र शुरू किया गया, शुभंकर थे शेरू और लगभग 40 करोड़ रुपये का बजट का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि 8 मार्च 2022 के अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का थीम क्या रखा गया था। 8 मार्च को जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है उसका थीम क्या रखा गया था, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जेंडर इक्वलिटी टुडे फॉर सस्टेनेबल टुमारो। नेक्स्ट प्रश्न है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के वैश्विक पारंपरिक औषधि केंद्र की स्थापना की मंजूरी दी है। यह आयुष मंत्रालय के तहत किस राज्य में स्थापित किया जाएगा, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुजरात राज्य में स्थापित किया जाएगा। अगला प्रश्न है कि माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा भारत में सबसे बड़े डेटा सेंटर किस शहर में निर्माण किया जा रहा है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हैदराबाद में किया जा रहा है। अगला प्रश्न है कि रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड द्वारा भारत का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर किस शहर में खोला गया। रिलायंस इंडस्ट्री के मदद से भारत का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर किस शहर में खोला गया। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुंबई में। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस मंत्रालय ने डोनेट ए पेंशन पहल शुरू की है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के द्वारा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में नियुक्त व्यक्तियों के संबंध में कौन सुमेलित है। एक तरफ पद है और एक तरफ व्यक्ति है। FATF के अध्यक्ष कौन है, तो टी राजा कुमार, ये बिल्कुल सही है। दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति यून सुक योल, ये भी सही है। हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति कैटरीन नोवाक, ये भी सही है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से सभी। अगला प्रश्न है कि किस रेलवे जोन द्वारा भारत का पहला गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल शुरू किया गया है। गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल, तो ये शुरू किया गया है ऑप्शन ए, पूर्वी रेलवे जोन से। अगला प्रश्न है कि महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए किस मंत्रालय द्वारा एक विशेष उद्यमिता प्रोत्साहन अभियान समर्थ का शुभारंभ मार्च 2022 में किया गया। समर्थ का शुभारंभ मार्च 2022 में किया गया। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में इंडिया ग्लोबल फोरम का वार्षिक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बेंगलुरु में किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा संभव एवं स्वावलंबन पहल की शुरुआत की गई है। किस मंत्रालय द्वारा संभव एवं स्वावलंबन, इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रारंभ की गई योजनाओं में कौन सुमेलित है। एक तरफ योजना है, एक तरफ राज्य है, और बताना है कि इनमें से कौन सा सुमेलित है। तो मातृशक्ति उद्यमिता योजना हरियाणा सरकार चला रहा है, ये बिल्कुल सही है। कौशल्या मातृत्व योजना छत्तीसगढ़, ये भी सही है। अम्मा और बहिनी योजना सिक्किम राज्य चला रहा है, पश्चिम बंगाल नहीं, सिक्किम राज्य। अम्मा और बहिनी योजना का आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से डी, सभी। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में किस मंत्रालय ने अखिल भारतीय कार्यक्रम झरोखा का आयोजन किया है। अखिल भारतीय कार्यक्रम झरोखा का आयोजन किया है। आंसर हो जाएगा वस्त्र मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय मिलकर किया है, बी और सी दोनों। नेक्स्ट है, हाल ही में 64वां रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2022 किन किन व्यक्तियों की देने की घोषणा की गई है। रमन मैग्सेसे पुरस्कार, और इसका आंसर हो जाएगा, देखते हैं, कंबोडिया के मनोचिकित्सक सोथियारा छिम, इन्हें भी दिया गया है। फ्रांसीसी पर्यावरण कार्यकर्ता गैरी बेनचेगी, इन्हें भी दिया गया है। फिलीपींस के बाल रोग विशेषज्ञ बर्नाडेट मैड्रिड, ये भी सही है। जापानी नेत्र रोग विशेषज्ञ तदाशी हथोरी, ये भी सही है। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1, 2, 3 और 4। अगला प्रश्न है कि स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नमेंट रिपोर्ट 2021 में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश को। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने
वुमेन एट द रेट ऑफ बर कार्यक्रम शुरू किया, वुमेन एट द रेट ऑफ बर कार्यक्रम। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कर्नाटक राज्य सरकार ने शुरू किया है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय एवं शिक्षा मंत्रालय ने किस संस्था के सहयोग से किशोरियों को स्कूल में वापस लाने के लिए कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव का शुभारंभ किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यूनिसेफ। हाल ही में किस शहर में देश के पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्वालियर में। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने यह घोषणा की कि वह जल्द ही $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था वाला भारत का पहला राज्य बन जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। भारत की पहली मेडिकल सिटी इंद्रायणी मेडिसिटी किस शहर में स्थापित किया जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पुणे में। इंद्रायणी मेडिसिन किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो पुणे में। अगला है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 11वें खेल महाकुंभ 2022 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अहमदाबाद में। कौन सा राज्य फसल विविधीकरण सूचकांक का उपयोग करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तेलंगाना। हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य में पहली बार अपनी वार्षिक वित्तीय योजना 2022-23 के हिस्से के रूप में बाल बजट पेश किया है? बाल बजट पेश करने वाला कौन सा राज्य है? और इसका आंसर है ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा सुषमा स्वराज पुरस्कार देने की घोषणा की गई है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हरियाणा राज्य सरकार द्वारा। सुषमा स्वराज पुरस्कार हरियाणा राज्य सरकार द्वारा घोषणा की गई है। भगवान गौतम बुद्ध की सैन मुद्रा में दुनिया की सबसे लंबी प्रतिमा का निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, बिहार राज्य में। डिजिटल भुगतान के लिए संस्था द्वारा UPI 123 पे को लॉन्च किया गया है, और इसका सही आंसर हो जाएगा RBI के द्वारा लॉन्च किया गया है। 10 से 15 मार्च 2022 तक साहित्य अकादमी द्वारा भारत के सबसे समावेशी साहित्योत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? और इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, नई दिल्ली में। हाल ही में किस देश की सरकार ने दुनिया के पहले प्लॉट बेस्ड कोविड-19 वैक्सीन को कोविफेंच के उपयोग की मंजूरी दे दी है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कनाडा देश ने। आयुर्वेद पौधों के महत्व को बताने के उद्देश्य से राष्ट्रपति द्वारा कहाँ आरोग्य वनम का उद्घाटन किया गया? आयुर्वेदिक पौधों के महत्व बताने के उद्देश्य से राष्ट्रपति द्वारा कहाँ आरोग्य वनम का उद्घाटन किया गया? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नई दिल्ली में। हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा निमहांस संस्था के सहयोग से स्त्री मनोरक्षा परियोजना की शुरुआत की गई? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट है, मार्च 2022 में भारतीय वायुसेना के द्वारा कहाँ पर वायु शक्ति अभ्यास आयोजित किया गया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राजस्थान में। मार्च 2022 में भारत और अमेरिका के बीच 19वीं सैन्य सहयोग की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आगरा में। नाइट फ्रैंक संस्था द्वारा जारी द वेल्थ रिपोर्ट 2022 के अनुसार अरबपतियों की तीसरी सबसे बड़ी आबादी किस देश में है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत में। नाइट फ्रैंक संस्था द्वारा जारी द वेल्थ रिपोर्ट 2022 के अनुसार अरबपतियों की तीसरी सबसे बड़ी आबादी वाला देश तो वो भारत में है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी शेन बॉर्न का निधन हो गया, उनका संबंध किस खेल से है या किस देश से है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संबंध ऑस्ट्रेलिया देश से है और खेल क्रिकेट से है। नेक्स्ट है, सिकंदराबाद में राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस के अवसर पर स्वदेशी रूप में विकसित स्वचालित ट्रेन सुरक्षा ATP प्रणाली का सफल परीक्षण किया गया, जिसका नाम क्या था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कवच। अगला है, रिकवरी की स्पेसीज फॉर इकोसिस्टम रिस्टोरेशन थीम के साथ किस तिथि को विश्व वन्यजीव दिवस 2022 मनाया गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3 मार्च को। 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि लोमे टोगो में आयोजित संयुक्त राष्ट्र विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की क्षेत्रीय समिति के 72वें सत्र में पेन प्लस रणनीति अपनाई गई। पेन प्लस से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आइए देखते हैं। यह हाल ही में अफ्रीकी देशों द्वारा अपनाई गई स्वास्थ्य नीति है, बिल्कुल सही है। यह प्रथम स्तर की रेफरल स्वास्थ्य सुविधाओं में गंभीर गैर संचारी रोगों को संबोधित करने के लिए एक क्षेत्रीय रणनीति है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट है, BSES द्वारा भारत का पहला स्मार्ट मैनेजमेंट इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन कहाँ शुरू किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नई दिल्ली में। अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल ISSF विश्व कप 2022 के संबंध में कौन सा कथन सही है? इसका आयोजन मिस्र के काहिरा में किया गया है, बिल्कुल सही है। भारत में कुल 7 पदकों के साथ पदक तालिका में पहला स्थान प्राप्त किया गया है, ये भी सही है।
भारतीय टीम ने 4 स्वर्ण 2 रजत 1 कांस्य पदक अपने नाम किया है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से सभी। अगला प्रश्न है कि हाल ही में 5वीं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा कहाँ संपन्न हुई। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नैरोबी में। 5वीं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा संपन्न हुई नैरोबी में। रामसर स्थल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 15 अगस्त 2022 तक भारत में रामसर अर्धभूमि स्थलों की संख्या 75 थी, ये बिल्कुल सही है। तमिलनाडु में भारत रामसर स्थलों की संख्या सबसे अधिक हो गई, ये भी सही है। चित्रागुंडी पक्षी अभ्यारण्य रामसर स्थल तमिलनाडु में स्थित है, ये भी सही है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1, 2 और 3। अगला प्रश्न है कि सागर परिक्रमा कार्यक्रम का पहला चरण किस राज्य में शुरू किया गया है, और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, गुजरात में। मार्च 2022 में 2 दिवसीय स्टडी इन इंडिया 2022 बैठक का आयोजन कहाँ किया गया। इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ढाका में किया गया। आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में किया गया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, न्यूजीलैंड में किया गया। नेक्स्ट है, सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए भारत की पहली एम्बुलेंस सेवा किस शहर में शुरू की गई। जवाब आएगा ऑप्शन सी, चेन्नई में शुरू किया गया है। सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए पहली एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई है चेन्नई शहर से। नेक्स्ट प्रश्न है कि टोक्यो में आयोजित BWF विश्व चैंपियनशिप 2022 के संबंध में कौन सा कथन सही है। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी को भारतीय पुरुष युगल जोड़ी ने कांस्य पदक जीता। पुरुष युगल में यह भारत का पहला पदक था, ये बिल्कुल सही है। महिला एकल वर्ग में जापान की अकाने यामागुची ने स्वर्ण पदक जीता, ये भी सही है। पुरुष एकल वर्ग में डेनमार्क के विक्टर एक्सेल्समैन ने स्वर्ण पदक जीता, ये भी सही है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से सभी। अगला प्रश्न है कि हाल ही में प्रकाशित प्रमुख पुस्तकें एवं उनके लेखक के संबंध में कौन सुमेलित है। सही आंसर हो जाएगा कैप्टन दीपम चटर्जी द मिलेनियल एगो, ये बिल्कुल सही है। मिथिलेश तिवारी उड़ान एक मजदूर बच्चे का, ये भी सही है। सृष्टि झा द्वारा लिखित पुस्तक द क्वीन ऑफ इंडियन पॉप, ये भी सही। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से सभी। अगला प्रश्न है कि वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो के संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और आइए देखते हैं कौन सा कथन सही है। इसने बैंक बोर्ड ब्यूरो की स्थापना लिया, ये बिल्कुल सही है। यह सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों और बीमा कंपनियों के प्रमुखों को चयन करेगी, ये भी सही है। भानु प्रताप शर्मा को 2 साल के लिए वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया, ये भी सही है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1, 2 और 3। नेक्स्ट है, हाल ही में मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2022 का आयोजन कहाँ किया गया। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बार्सिलोना स्पेन में। हाल ही में किसे पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उस्ताद अमजद अली खान को। नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 14। उसका पहला प्रश्न है कि हाल ही में नियुक्त किए गए ब्रांड एम्बेसडर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है। तो तनिष्का कोटिया और रितिका कोटिया किसका है, तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना से, तो ये बिल्कुल सही है। ऋषभ पंत टीस टीवी के ब्रांड एम्बेसडर हैं, ये भी सही है। शाहरुख खान थम्सअप के ब्रांड एम्बेसडर हैं, ये भी सही है। तनिष्का कोटिया और रितिका कोटिया को है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के लिए गुरुग्राम के ब्रांड एम्बेसडर है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी। अगला प्रश्न पे चलते हैं कि गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशु के लिए सभी आवश्यक वस्तुओं को उपलब्ध कराने के उद्देश्य से केसीआर किट योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तेलंगाना राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है। यूक्रेन पर रूस द्वारा किए गए हमले के बाद किस बाल्टिक देश ने अपने देश में आपातकालीन की घोषणा की है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, लिथुआनिया। अगला है, हाल ही में किस राज्य के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री हेमानंद बिस्वाल का निधन हो गया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उड़ीसा के। हाल ही में प्रकाशित द ग्रेट टेक गेम शेपिंग जियोपॉलिटिक्स एंड डेस्टिनीज ऑफ नेशन किसके द्वारा लिखी गई है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनिरुद्ध सूरी के द्वारा। निम्नलिखित नियुक्तों में कौन सुमेलित है। सेबी की पहली महिला प्रमुख माधवपुरी बुच, सही है। IKEA इंडिया की पहली महिला CEO सुजैन पुलबेरर, ये भी सही है। डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ चन्नीरा बंसी बोनप्पा, ये भी सही है। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से सभी। भारत के बाहर किस देश में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT अपने शाखा स्थापित करेगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, UAE। हाल ही में T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, रोहित शर्मा। लेकिन अभी का जब लेटेस्ट जब ये बुक छापा गया था, लेकिन सबसे ज़्यादा रन बनने वाला T20 अंतर्राष्ट्रीय में विराट कोहली, जो 4000 रन से ज़्यादा बना चुके हैं।
नेक्स्ट है, हाल ही में कुमलंगी गांव देश का पहला सैनिटरी पैड मुक्त गांव बना। यह किस राज्य में स्थित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केरल। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत के लिए वनडे मैच में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले महिला खिलाड़ी कौन बन गई? सही जवाब है ऑप्शन ए, ऋचा घोष। 44वें शतरंज ओलंपियाड से संबंधित निम्न कथनों पे कौन सा कथन सत्य है, ये बताना है और देखना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। यह शतरंज ओलंपियाड का आयोजन भारत में पहली बार महाबलीपुरम चेन्नई में किया गया है, बिल्कुल सही है। थम्बी जो एक घोड़ा है, भारत के सबसे बड़े खेल आयोजन का आधिकारिक शुभंकर बनाया गया, ये भी सही है। भारत बी टीम ने कांस्य पदक जीता जबकि उज्बेकिस्तान ने स्वर्ण पदक जीता, ये भी सही है। 44वें शतरंज ओलंपियाड हंगरी में आयोजित किया जाएगा। 45वें हंगरी में किया जाएगा, 44वें तो भारत में किया ही गया है। 45वां शतरंज ओलंपियाड हंगरी में आयोजित किया जाएगा, ये भी सही है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1, 2, 3, 4 सही है। भारत का पहला ई बेस्ट इको पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दिल्ली में। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 43। फरवरी 2022 में सिंगापुर में आयोजित सिंगापुर वेट लिफ्टिंग इंटरनेशनल में स्वर्ण पदक किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता है? सही जवाब है ऑप्शन ए, मीराबाई चानू ने। अगला है, यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया था? आंसर हो जाए ऑप्शन ए, ऑपरेशन गंगा। 18 से 19 जनवरी 2022 को आयोजित वर्ष 2022 की पहली ब्रिक्स शेर्पा बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की है? आंसर हो जाए ऑप्शन ए, चीन देश ने। ग्रेविटी फाउंडेशन के URJ अवार्ड 2022 के 5वें संस्करण में बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? आंसर हो जाए ऑप्शन बी, योहान पुना बाला को। हाल ही में खगोल विदों द्वारा अब तक की खोजी गई सबसे बड़ी रेडियो गैलेक्सी का नाम क्या रखा गया? आंसर हो जाए ऑप्शन सी, एल्क्योनियास। नेक्स्ट है, बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास मिलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? आंसर हो जाए ऑप्शन सी, विशाखापट्टनम में। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि रमेश बाबू प्रज्ञानंद किस विश्व चैंपियंस को हराने के बाद वाले अब तक के सबसे कम उम्र के शतरंज खिलाड़ी बन गए? रमेश बाबू प्रज्ञानंद। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मैग्नस कार्लसन को। हाल ही में IIT रुड़की के द्वारा किसान मोबाइल ऐप किस राज्य में लॉन्च किया गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तराखंड में। प्राइमरी और प्री प्राइमरी छात्रों के खुले में शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए किस राज्य में परम शिक्षालय नामक ओपन एयर क्लासरूम प्रोग्राम शुरू किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल में। मानव तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा राष्ट्रव्यापी अभियान ऑपरेशन आहट शुरू किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, RPF के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है कि फरवरी 2022 में संयुक्त राष्ट्र एवं विश्व बैंक के सहयोग से किस देश द्वारा वन ओशियन समिट का आयोजन किया गया? आंसर हो जाए ऑप्शन बी, फ्रांस के द्वारा। हाल ही में हिलाल पाकिस्तान पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? ये सम्मानित किया गया है बिल गेट्स के। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा प्रशासन में सुधार के लिए प्रोजेक्ट सद्भावना की शुरुआत की गई है? ये शुरुआत की गई है असम सरकार के द्वारा। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा भारतीय तटरक्षक अपतटीय गश्ती वाहन परियोजना का 5वां और अंतिम पोत किस वितरित किया, जिसका नाम क्या था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ICGS सक्षम। नेक्स्ट है, हाल ही में उत्तराखंड के देहरादून में बनाए जा रहे हैं लखवार बांध परियोजना को केंद्र सरकार को मंजूरी मिली है, यह किस नदी पर स्थित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यमुना नदी पर। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 उर्दू भाषा के लिए किसे प्रदान किया गया है? जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, चंद्रभान ख्याल को। जनवरी 2021 में हुई नियुक्तियों को सुमेलित करना है कि इनमें से कौन कौन सही है और कौन कौन सा किससे सुमेलित होता है। तो आइए देखते हैं। विक्रम मिश्री तो उपराष्ट्रीय सलाहकार है, ये बिल है। दिलीप संघानी इफ्को के अध्यक्ष हैं। पुष्कर कुमार जोशी यह हैं HPCL के नए अध्यक्ष। और राघवेंद्र तेवर जो हैं ICHR के अध्यक्ष हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 4, 3, 2, 1। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर एक सड़क नरेंद्र मोदी मार्ग का उद्घाटन किया गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिक्किम में। हाल ही में किस राज्य में सुराई इको टूरिज्म जोन और काकरा क्रोकोडाइल ट्रेल का उद्घाटन किया गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तराखंड। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि इनमें से कौन सा कथन सही है। तो आइए देखते हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी को अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, ये बिल्कुल सही है। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिराज सिंधिया को इस्पात मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है, ये भी सही है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किस संस्थान को अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूट इनोवेशन अचीवमेंट 2021 में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए IIT मद्रास। पेंशन भोगियों के लिए डिजिटल जीवा प्रमाण पत्र प्रणाली शुरू करने वाला पहला राज्य हाल ही में कौन बना? जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए उड़ीसा। डिजिटल किताबें इनोवेशन फॉर यू और द इंजीनियम टकर्स किस संगठन द्वारा जारी की गई? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नीति आयोग के द्वारा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं कि हाल ही में प्रकाशित पुस्तकों में कौन सुमेलित है। तो देखते हैं, द टर्न ओवर विजार्ड सेवियर ऑफ थाउजेंड्स डॉक्टर अरुण राय चौधरी का, ये सही है। इंडिया दैट इज भारत जे साई दीपक, ये भी सही है। अटल बिहारी वाजपेयी के सागरिका घोष, ये भी सही। तो आंसर हो जाएगा डी उपयुक्त में से सभी। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार द्वारा भागवत गीता और रामायण अनुसंधान केंद्र विकसित किया जा रहा है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी पंजाब के द्वारा। 16 अक्टूबर 2021 को अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने किस ग्रह के ट्रोजन क्षुद्रग्रहों को अध्ययन हेतु लूसी मिशन को लॉन्च किया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बृहस्पति। संस्कृति मंत्रालय द्वारा भारत के गांवों का पहला संस्कृति सर्वेक्षण कराने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया गया है? जवाब होगा ऑप्शन बी मेरा गांव मेरी धरोहर। संस्कृति मंत्रालय द्वारा भारत के गांवों का पहला सांस्कृतिक सर्वेक्षण कराने के लिए किस ऐप का लॉन्च किया गया? तो मेरा गांव मेरी धरोहर। नेक्स्ट है, भारत ने किस देश के साथ त्रिकोमाली ऑयल टैंक फार्म विकसित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी श्रीलंका। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2022 को किस अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कारगिल मत्स्य पालन और जलीय कृषि वर्ष के द्वारा। नेक्स्ट है, स्मार्ट सिटीज एंड एकेडमिया टुवर्ड्स एक्शन एंड रिसर्च सार कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय बजट 2022-23 में कितने मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 4। दुनिया भर में अकेले उड़ान भरने वाली सबसे कम उम्र की महिला हाल ही में कौन बन गई है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जारा रदरफोर्ड। गणतंत्र दिवस 2022 के अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा मरणोपरांत किसे अशोक चक्र से सम्मानित किया गया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी SI बाबू राम। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक एंजल ऑफ कैलाश के लेखक कौन है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सुब्बीरा प्रसाद। भारत डिजिटलीकरण कोष के लिए किस कंपनी ने भारतीय एयरटेल में $1 बिलियन तक निवेश करने की घोषणा की है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गूगल। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अगले 5 वर्षों में 15 लाख रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए रोजगार मिशन नामक कार्यक्रम शुरू किया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी छत्तीसगढ़ राज्य। नेक्स्ट प्रश्न है, किस मंत्रालय द्वारा पोषण सुरक्षा के उद्देश्य से आहार क्रांति मिशन की शुरुआत की गई है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, प्रैक्टिस सेट नंबर 15 जो एडिटोरिया करंट अफेयर्स के आखिरी प्रैक्टिस सेट है। निम्नलिखित में से किस शहर में दुनिया के सबसे ऊंचे एवं बड़े ऑब्जर्वेशन व्हील का निर्माण किया जा रहा है? दुनिया के सबसे ऊंचे और बड़े ऑब्जर्वेशन व्हील का निर्माण किया जा रहा है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दुबई में। अगला प्रश्न है कि हाल ही में प्रकाशित की गई पुस्तक नाउ द एंटी नेशनल के लेखक कौन है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी RSNC। नेक्स्ट है, भारतीय सेना की निगरानी क्षमताओं को आपातकालीन खरीद खंड के तहत किस देश से उन्नत हेरॉन ड्रोन खरीदा है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी UAE से। नेक्स्ट है, मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा सहती कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? इसका जो तीसरा का आंसर हो जाएगा, भारतीय सेना की निगरानी क्षमताओं को आपातकालीन खरीद खंड के तहत किस देश से उन्नत हेरॉन ड्रोन खरीदा? इसका आंसर सही हो जाएगा इजराइल। UAE नहीं होगा, इजराइल। अगला प्रश्न है कि मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा सहती कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी उड़ीसा। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने अनुसूचित जनजाति के मेधावी विद्यार्थियों को शैक्षणिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए आकांक्षा योजना की शुरू किया है? जवाब हो जाए ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तकों के संबंध में कौन सुमेलित है? आइए देखते हैं कौन सुमेलित है। डॉक्टर A सूर्य प्रकाश डेमोक्रेसी पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस, ये सही है। अयाज मेनन इंडिया इनिंग्स द जर्नी ऑफ इंडिया क्रिकेट फ्रॉम 1947, ये भी सही है। गौतम चिंतामणि द मिडवे बैटल मोदी रोलर कोस्टर सेकेंड टर्म, आंसर हो जाएगा डी उपयुक्त में से सभी। नेक्स्ट है, हाल ही में गीता गोपीनाथ को किस संस्था द्वारा अपना पहला उप प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है?
जवाब है ऑप्शन ए IMF। निम्नलिखित में किस मंत्रालय द्वारा बाजार की मांग के साथ कुशल कार्यबल की आपूर्ति के लिए सिम पोर्टल लॉन्च किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? एड्स दिवस 2021 का थीम क्या था, ये देखना है, इसमें थीम दिया हुआ है। तो एड्स दिवस 2021 का थीम एंड इनइक्वालिटी एंड एड्स, ये सही है। मानवाधिकार दिवस 2021 के इक्वालिटी रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज स्ट्रेंथनिंग ह्यूमन राइट्स, ये भी सही है। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस 2021 का सस्टेनेबल माउंटेन टूरिज्म, ये भी सही है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा आत्मनिर्भर किसान एकीकृत विकास योजना को लागू करने की मंजूरी दी है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश राज्य। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा अटल व्यय अभ्युदय योजना की शुरुआत की गई? अटल व्यय अभ्युदय योजना की शुरुआत, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा लंबी दूरी की सुपरसोनिक मिसाइल समर्थित टॉर्पीडो प्रणाली का उड़ीसा के बालासोर तट पर सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी DRDO। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस संस्थान ने एक पोर्टेबल मिट्टी परीक्षण उपकरण भू परीक्षण विकसित किया है? जवाब होगा ऑप्शन बी IIT कानपुर। इतिहास में पहली बार पार्कर सोलर प्रोब अंतरिक्ष यान ने सूर्य के बाहरी वातावरण से होकर उड़ान भरी है, यह किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी नासा के द्वारा, पार्कर सोलर प्रोब अंतरिक्ष यान। अगला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश में। दिसंबर 2021 में निम्नलिखित में कौन सा देश टाइफून राय से प्रभावित हुआ है? टाइफून राय से प्रभावित हुआ है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फिलीपींस। किस शहर में उत्तर भारत के पहले उद्यमिता केंद्र मेडटेक का उद्घाटन किया गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लखनऊ। महिलाओं, बच्चों और पर्यटकों के खिलाफ अपराध से निपटने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा पिंक फोर्स का गठन किया गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गोवा के द्वारा। हाल ही में शुरू की गई योजना IM शक्ति उड़ान योजना किस राज्य से संबंधित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राजस्थान से। हाल ही में किस संस्था के द्वारा वर्नाक्यूलर इनोवेशन प्रोग्राम की शुरुआत की गई है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नीति आयोग के द्वारा। भारतीय मूल के किस न्यायाधीश को दक्षिण अफ्रीका की सर्वोच्च न्यायिक पीठ में नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नरेंद्रजन जोड़ी कोलापन। पशुपालकों की पौष्टिक पशु आहार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार द्वारा घसियारी कल्याण योजना की शुरुआत की गई है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उत्तराखंड के द्वारा घसियारी कल्याण योजना। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री व्यापार क्षतिपूर्ति बीमा योजना की शुरुआत की गई है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हरियाणा के द्वारा। हाल ही में ऑल इंडिया ब्यूटी पेजेंट्स फर्स्ट मिस इंडिया 2021 का पहला मिस इंडिया 2021 का खिताब किसने जीता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पर्ल अग्रवाल ने। सभी बेरोजगार शिक्षित युवकों को रोजगार प्रदान करने के लिए शुरू की गई मुख्यमंत्री युवा संबल योजना का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राजस्थान से है। नेक्स्ट है, पारदर्शिता के साथ गुणवत्तापूर्ण बीज उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार द्वारा उत्तम बीज पोर्टल का लॉन्च किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हरियाणा। नवंबर 2021 में नवारा चावल को GI टैग दिया गया, किस राज्य से संबंधित है? नवारा चावल, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी केरल से है। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग के प्रतिभाशाली छात्रों को फ्री कोचिंग प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना का संबंध किस राज्य के केंद्र शासित प्रदेश से है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दिल्ली से है। नवंबर 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर श्री आदि शंकराचार्य की मूर्ति का उद्घाटन किया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी केदारनाथ में। अगला है, निम्नलिखित में से किस देश की सरकार ने महात्मा गांधी पर अपना पहला स्मरणीय सिक्का लॉन्च किया है जिस पर मेरा जीवन मेरा संदेश का मुद्रण किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए UK। श्रमिकों को सरकारी योजनाओं के विषय में जानकारी देने के लिए किस राज्य सरकार ने श्रमिक मित्र योजना शुरू किया है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी दिल्ली। भद्राचलम को IRCTC की रामायण सर्किट ट्रेन में एक गंतव्य के रूप में जोड़ा गया, यह किस राज्य में स्थित है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी तेलंगाना। ड्रोन तकनीक पर भारत का पहला अनुसंधान केंद्र किस संस्था द्वारा लॉन्च किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी IIT गुवाहाटी के द्वारा। साइबर सुरक्षा के लिए किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म द्वारा सेफ अस्त्री और माई कानून नामक अभियान शुरू किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इंस्टाग्राम। सेफ अस्त्री और माई कानून नामक अभियान शुरू किया है इंस्टाग्राम में। निम्नलिखित में किस देश ने दुनिया के पहले गैर लाभकारी नॉन प्रॉफिट शहर की स्थापना करने की घोषणा की है?
आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सऊदी अरब। अगला है, किस भारतीय नौसैनिक जहाज ने अंडमान सागर में आयोजित भारत सिंगापुर और थाईलैंड त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास सिटमैक्स 2021 में भाग लिया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी INS करमुक। केंद्रीय वाणिज्यिक मंत्री पीयूष गोयल द्वारा किस राज्य में भारत का पहला खाद्य सुरक्षा संग्रहालय लॉन्च किया गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी तमिलनाडु। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी द्वारा किस महासागर में पहली बार जीनोम मैपिंग परियोजना शुरू की जाएगी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हिंद महासागर। भारतीय रेलवे के पहले पॉड होटल का उद्घाटन किस रेलवे स्टेशन पर किया गया? जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर पहले पॉड होटल का उद्घाटन किया गया है, मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन। सभी प्रकार की धोखाधड़ी के बारे में अपने ग्राहकों के बीच जागरूकता के उद्देश्य से किस बैंक द्वारा मुंह बंद रखो नामक अभियान शुरू किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी HDFC बैंक के द्वारा। 21वीं हिंदी महासागर रिम एसोसिएशन की वार्षिक मंत्री परिषद आयोजन किस देश में किया गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बांग्लादेश में। अगला है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने मदर ऑन कैंपस पहल की शुरुआत की है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी त्रिपुरा के द्वारा। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा ऊर्जा साक्षरता अभियान की शुरुआत की गई? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मध्य प्रदेश के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं कि हाल ही में प्रकाशित किए गए पुस्तकों के संबंध में कौन सुमेलित है? आइए देखते हैं कौन कौन सुमेलित है। रिजॉल्व यूनाइटेड नेशन इन ए डिवाइडेड वर्ल्ड बान की मून के द्वारा, ये बिल्कुल सही है। कुकिंग टू सेव योर लाइफ अभिजीत बनर्जी, ये भी सही है। बैचलर डैड तुषार कपूर, ये भी सही है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त में से सभी। किस कार्यक्रम के तहत विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने बच्चों के लिए भारत की पहली वर्चुअल साइंस लैब की लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी CSIR जिज्ञासा कार्यक्रम। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार देश का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब कौन सा राज्य बन गया है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी गुजरात। नेक्स्ट प्रश्न है कि स्वतंत्रता दिवस 2022 के अवसर पर PM मोदी ने आज़ादी के अमृत काल में पंच प्रण के संकल्प का आह्वान किया। निम्नलिखित में इनमें से कौन से शामिल है, या ये वो देखना है। बहुत बड़े संकल्प लेकर चलना होगा, ये भी सही है। हमारे मन के भीतर गुलामी का एक भी अंश है तो उससे बचने नहीं देना है, ये भी सही है। हमें हमारी विरासत पर गर्व होना चाहिए। एकता और एकजुटता नागरिकों का कर्तव्य, ये पांचों सही है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए बैक टू वर्क योजना की शुरुआत की गई है? जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी राजस्थान। हाल ही में जारी भारत कौशल रिपोर्ट 2022 में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी महाराष्ट्र। किस राज्य सरकार ने थाई बजुथु को अपना राजकीय गीत घोषित किया है? किस राज्य सरकार ने थाई बजुथु को अपना राजकीय गीत घोषित किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तमिलनाडु। ये था एडिटोरिया के वार्षिक करंट अफेयर्स के न्यू बुक में जो 15 प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है उसका आखिरी 3 प्रैक्टिस सेट, 1 से लेकर 15 तक के प्रैक्टिस सेट करा दिया गया है। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, और इस बुक के और भी कई चैप्टर का प्रश्न हम इसी तरह वीडियो में लेकर आएंगे, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।